सिंगरौली पुलिस का एक नया रूप आज देखने को मिला जब एक पत्नी अपने पति केमला साहू की दुर्घटना में हुई मौत के बदले उचित मुआवजा पाने मृतक के शव को लेकर अपने परिजनों के साथ गोंदवाली त्रिमुला इंडस्ट्रीज पहुंची, जहां पुलिस ने जबरन उनके शव वाहन को गेट के बाहर करा दिया। वहीं पत्नी सहित परिजनों और उनका साथ दे रहे विस्थापित नेताओं से भी झूमा झटकी कर मारपीट की, जिसके बाद विस्थापितों से बचकर किसी तरह पुलिस अमला जान दूर हुआ। जिले में स्थापित त्रिमुला इंडस्ट्री में बीते दिनों 14 जनवरी मकर संक्रांति के त्योहार के दिन कंपनी के मैनेजर कमल पाठक ने केमला साहू को कंपनी में बुलाया, जहां कंपनी प्रबंधन की लापरवाही और सुरक्षा चूक के कारण केमला साहू बॉयलर में गिर पड़ा, जहां कंपनी ने उसे बनारस के किसी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया और कल शाम उसकी मौत हो गई। जब केमला साहू का शव उनके परिजनों को मिला तो उसकी पत्नी सहित परिजनों ने शव को कंपनी के गेट पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया और उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे। तब कंपनी प्रबंधन ने पुलिस के साथ मिलकर जबरन कुछ परिजनों को ले जाकर समझौता करने का दबाव बनाया। तब उसकी पत्नी और परिजनों ने विरोध किया। तब पुलिस ने अपना दूसरा रूप दिखाया और मोरवा एसडीओपी राजीव पाठक, बरगवा निरीक्षक आरपी सिंह ने जबरन शव को कंपनी के गेट के बाहर भेज विस्थापितों सहित विस्थापित नेता भास्कर मिश्रा से मारपीट की। घटना स्थल पर पहुंची तहसीलदार जानवी शुक्ला ने विस्थापितों की बातें स्वीकार करने की बात कही है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस के इस व्यवहार की पूरे जिले में चर्चा जारी है। सिंगरौली से संवाददाता संतोष कुमार द्विवेदी की खास खबर। कंपनी के अंदर मेरे पति की मौत हो गया। खिचड़ी के दिन कौन तारीख रहा 14 तारीख की पति हमार गायब है दुहत रहना। पाठक कमल पाठक बुलाए फोन करके हम कहली आज की खिचड़ी दिन लागे बिटिया आई बनाती आई ना मत जा घरे। कहा नहीं कमल पाठक बुलाओ था फोन करके हमरे तू जाए हम कहीं नहीं कर कहा नहीं हो पानी भर देती तू जाए दे। कमल पाठक को था 6 महीना का तनख्वाह ना दे ना आई बेटे हम कहीं जा चल गए ना वहाँ कंपनी गए ना ड्यूटी में खाल भाई ना बोल रहा ऊपर किलन पर कहा हम किलन पर रहे। तब वहाँ से पाठक कहे नहीं इसको ले जाओ वहाँ बैकरो खोल है वहाँ किलन में पानी डाले लाना 4 बाल्टी। किलन 4 घंटा जाम रहा उनके बुला कर वहाँ चखाए के जब बैकरो फूट गल पति हमारे जरने लगे भर आग लगे रहे। पाठक भाग गए वहाँ से भाग गए। तो बोले पाठक कि उसका जब गांव वाले रहे हमारे गांव वाले रहे साथ में तो बोले कि उनको फलाने भैया है हमारे पति रो रहे हैं कूदो के बचा लो नली में डांग देंगे वो टूट जाएगा। अगर ऐसे रहेंगे तो जिंदगी बच जाएगा अपने बाल बच्चे में। तो हमारे पति नहीं डाका नली में नहीं डाका क्या कहेंगे आप? जबरदस्ती पुलिस केवल अपने वर्दी और डंडे के बल पे ले जा रही है। हमने रोकने की कोशिश की उसके परिजनों ने के साथ मिल करके, तो पुलिस ने ये लाठी मारा। ये देखिए इसको चोट लगी हुई है। हमको मारा है, हमको कई घूंसों से मारा, ठीक है। और ये लोग ऐसी पुलिस, वो राजू पाठक मोरवा का व्यक्तिगत प्रशासन में कोई धरना आंदोलन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं की जाती। राजू पाठक ने एसडीओपी होकर के, पढ़ा लिखा आदमी होकर के, उसने कहा मुझे पहले तो तुम कह रहा था, और जब हमने कहा कि ये लैंग्वेज आपकी ठीक नहीं है तो उसने हमें कहा कि तुम जिला बदर हो। मैं उसको चुनौती देता हूं आप लोगों के माध्यम से कि उसकी इतनी बड़ी औकात थी, मैं जिला बदर था तो करवा क्यों नहीं लिया मेरा जिला बदर। नंबर 1 नंबर वो राजू पाठक कैसे बोल रहा है जिसके क्षेत्र में इतने बड़ा कोयला की चोरी पकड़ी गई है। अब उस प्रशासन ने पकड़ा है और उस प्रशासन ने इस पुलिस को लेना उचित नहीं समझा, सूचित करना उचित नहीं समझा। और ये बात प्रमाणित करती है कि जो मोरवा पुलिस है वो कोयला चोरी करवा रही है। तो अगर मैं जिला बदर हूँ जनता के लिए, जनता के आज तक मेरे ऊपर एक भी व्यक्तिगत केस नहीं है, और जो भी केस है उसके फरियादी कोई जनता नहीं है। उसका फरियादी या तो प्रशासन के लोग हैं या कंपनी के लोग हैं, और इसलिए है क्योंकि मैं कंपनी से जनता की लड़ाई लड़ता हूं और प्रशासन से जनता की लड़ाई लड़ता हूं उनके अत्याचारों के खिलाफ। 15 परिजनों को निकटतम परिजन थे क्योंकि पत्नी की हालत बहुत ठीक नहीं थी, इसलिए उनके दामाद थे, भाई थे,
बेटा तो खैर नाबालिग था, उनको ले जा कर के बातचीत की गई, जिसमें दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। उनको ऑन स्पॉट 5 लाख रुपए कैश और जो भी उनका क्लेम होता है लगभग 8 लाख के आसपास होगा, तो उसको निकट भविष्य में क्लेम करने के लिए बोला गया। लोग सहमत भी थे। परिजन जो थे वो क्लेम को लेकर के ले भी लिए और शांतिपूर्वक आ रहे थे। उसके बाद उनकी पत्नी सहित, मृतक की पत्नी सहित कुछ परिजनों ने वहां पर विरोध किया और पुलिस के साथ झूमाझट की हुई। क्या था मामला? परिजन जो निकटतम परिजन थे उसमें पत्नी की हालत क्योंकि बहुत ठीक नहीं थी, ऐसा उनके दामाद का कहना था, भाइयों का भी यही कहना था। और निकटतम परिजन में पत्नी को ज़रूर शामिल करके रखे थे लोग, लेकिन कुछ बाहरी अनावश्यक तत्व थे जिन्होंने अनावश्यक रूप से बात बिगाड़ने की कोशिश की, जबकि परिजन सभी सहमत थे। उनके साथ भी समझौता किया गया था और उस समझौते को राशि लेकर के ही वो वापस आए थे और वो खुद शांत करा के बॉडी को ले जा रहे थे। तो जैसा मतलब कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ व्यवधान पैदा करने के समझौते के बीच में उनका कोई लेना देना नहीं था, अनावश्यक भीड़ को उग्र करना चाह रहे थे, जबकि जो मृतक था उसके जो वारिस निकटतम परिजन थे, वारिस तो नाबालिग हैं लेकिन जो निकटतम परिजन थे वो समझौते से सहमत थे, उनके अनुसार ही किया गया था और वो राशि स्वयं प्राप्त करके और स्वयं बॉडी को ले जाने के लिए आए थे। बाहर अनावश्यक भीड़ इकट्ठा किए थे लोग, जिसे वो खुद हटाना चाह रहे थे और वो बॉडी ले जाना चाह रहे थे।